मीडिया, ये शब्द सुनते ही एक नई गाली, भ्रष्टाचार और लीगल आतंकवाद का एक नया चेहरा हमारे सामने आ जाता है कि हमारे देश में मीडिया जो है वो किसी आतंकवादी संगठन से कम नहीं है। ये देश का चौथा स्तंभ नहीं है, ये देश का सबसे गिरा हुआ स्तंभ है और इसे स्तंभ बोलना भी बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ये कुत्ते के उस पूंछ की तरह है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती है। टीआरपी की भूखी है, पैसे की भूखी है और पैसों के लिए, टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कानपुर में एक बंदा क्रिकेट मैच देखने गया, दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था और वहां पर गुटखा खाते हुए दिखाई पड़ गया। अब वो तस्वीर को मीम्स पेजेस ने शेयर किया, मजाकिया तौर पर शेयर किया, बात वहां पर खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हमारी मीडिया ने बहुत बड़ी जागरूकता दिखाते हुए उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। इंटरव्यू क्या लिया, बेचारे को सीधे सीधे कोसना शुरू कर दिया कि तुम कितने गैर जिम्मेदार आदमी हो कि इतने साफ सुथरे स्टेडियम में गुटखा खा रहे हो, प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। यहां तक कि इंटरव्यू देखने के बाद जो बगल में लड़की बैठी थी वो उसकी बहन है, लेकिन लोग उसकी बहन को भी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं, गंदी गंदी बातें लिखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है हमारे देश की मीडिया का हाल। इस मीडिया में इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि इस देश में जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, गुटखा खाते हैं, पान मसाला का विज्ञापन करते हैं, अश्लीलता को फैलाते हैं, उनसे ये सवाल करने का इनके भीतर जरा सा भी दम नहीं है, इनके भीतर गुर्दा नहीं है। लेकिन एक साधारण सा इंसान गुटखा खाते हुए दिखाई पड़ गया तो ये बहुत बड़ा आतंकवाद जैसा हो गया कि मानो वो गुटखा नहीं खा रहा है, अपने मुंह में गोला बारूद लेकर बैठा हुआ है। जैसे ही वो थूकेगा पूरा स्टेडियम ब्लास्ट हो जाएगा और चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई नजर आएंगी। उसे बहुत बड़ा अपराधी साबित कर दिया है हमारे देश की मीडिया ने। लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटी से सवाल पूछने की इनके भीतर जरा से भी हिम्मत नहीं है कि आप गुटखा क्यों खाते हो, ड्रग्स क्यों लेते हो, शराब क्यों पीते हो, अश्लीलता क्यों फैलाते हो, इन सब चीजों का प्रचार प्रसार क्यों करते हो। क्योंकि भाई बॉलीवुड वालों से सवाल पूछेंगे तो पान मसाला का विज्ञापन जो उनके चैनलों पर चलता है वो बंद हो जाएगा, फिल्मों के जो प्रमोशन के लिए आते हैं, जो इंटरव्यू लिए जाते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। तो मीडिया के लिए टीआरपी और पैसा दोनों ही बंद हो जाएगा। तो जहां से पैसे आने हैं, जो माई बाप है, अपने अन्नदाता के ऊपर लात कौन मारता है। तो इस तरह के गरीबों को पकड़ा जाता है, उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है। अब सोचिए उस लड़के की जगह पर गुटखा, जिसे गुटखा मैन नाम दे दिया गया, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, लखनऊ गर्ल, आजकल तो नया ट्रेंड हो गया है कि जहां से जो मैटर जुड़ा होता है उसे उस नाम से जोड़ दिया जाता है। तो इस कानपुर वाले भैया का नाम रख दिया है गुटखा मैन। मान लो कि भाई गुटखा खाते हुए पूरे शहर को बचाने निकल जाएगा स्पाइडरमैन, सुपरमैन की तरह। अगर उसकी जगह पर कोई लड़की होती तो अब तक उस लड़की से बहुत ही इज्जत के साथ इंटरव्यू लिया जाता कि मैडम आप कैसे वायरल हो गई, कैसा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, और उसके लाखों फॉलोअर बन जाते हैं और अब तक तो 2-4 ब्रांड्स के प्रमोशन भी कर चुकी होती वो। लेकिन खैर, यहाँ पर भाई लड़का और लड़की के बीच की बात है, लड़कियों को अलग इज्जत दी जाती है। वो लड़का है इसलिए उसे कोसा जा रहा है, उसे मुजरिम बनाया जा रहा है। लेकिन हमारे मीडिया में इतना दोगलापन है कि ये बॉलीवुड वालों से सवाल नहीं कर सकते।